नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के युग में जबकि हर एक देश की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है, जब मन चाहे अगर आपने पासपोर्ट बना रखा है, वीज़ा लगा रखा है, तो आप कुछ ही घंटों में विदेश यात्रा करके घूम घाम के वापस अपने देश भी आ जाते हैं। यानी कि आजकल विदेश जाना घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए बहुत आसान हो गया है पहले के मुकाबले। पहले अगर आदमी विदेश जाता था, विदेश क्या अगर दूसरे प्रदेश में भी जाता था तो चिट्ठी पत्री के द्वारा ही उसका संपर्क हो पाता था। वो जो हो एफोर्ड नहीं कर पाता था, हवाई जहाज सुविधाएं कम थी, बस से ही या ट्रेन से ही कई घंटे कई दिनों में वो दूसरे प्रदेश ही तक ही पहुंच पाता था। तो उस समय अगर किसी की कुंडली में विदेश से संबंधित कोई योग मिलते थे तो उसे अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि उस समय अगर आदमी विदेश चला गया तो उससे संपर्क करना बहुत मुश्किल होता था। अगर काफ़ी दिन में परेशानी में दूसरे प्रदेश में जाता था और वैसे ही आते वक्त भी उसे काफ़ी टाइम में परेशानी होती थी, तो इसलिए विदेश को योग को बहुत बुरा माना जाता है। लेकिन आज के युग में ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि कई देशों में रहने की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है, आपको आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी योग्यता अनुसार जॉब मिलता है, काम मिलता है। आपको भ्रष्टाचार अगर उस देश में नहीं है तो उससे मुक्ति मिलती है। यानी कुल मिला के अब विदेश जाना बहुत ही सुगम हो गया है और अच्छा भी है। तो अब अगर आप भी विदेश जाने के इच्छुक हैं, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित कार्य के लिए, घूमने के लिए या फिर नौकरी के लिए, तो कब आप विदेश जाएंगे, क्या योग है, क्या योग होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। जैसे कि आपने राहु के बारे में सुना होगा, राहु को विदेश का सबसे बड़ा कारक ग्रह कहा जाता है। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपकी कुंडली में चाहे कैसी भी स्थिति में, किसी भी भाव में पड़ा हो, अगर उसकी दशा चली, चाहे वो अंतर्दशा हो, महादशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म हो, प्राण दशा हो, तो अगर आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह आपको विदेश जाने में सफलता दिलाता है। यानी कि केवल दशाओं पे ही वो आपको भाव में किसी भी स्थिति में होने पे विदेश जाने में सहायता प्रदान करता है। ऐसा क्यों है, विदेश से जोड़ के राहु को क्यों देखा जाता है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ एक कथा, जिसे आप शायद बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन उसका मूल वहीं छुपा हुआ है, राहु का विदेश से संबंध। सरभानु राक्षस आपने सुना होगा, जब अमृत मंथन के लिए अमृत निकलता है, अमृत मंथन के बाद अमृत निकलता है, तो भगवान विष्णु ने अपनी माया से मोहित करके सभी राक्षसों को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि मैं जो हूँ अमृत पहले देवताओं को पिलाता हूँ, फिर जो गाढ़ा गाढ़ा नीचे का अमृत है वो आपको पिलाऊंगा। तो सभी राक्षस जो हैं भगवान विष्णु के माया से मोहित होके इस बात पे राजी हो जाते हैं और विष्णु भगवान जो हैं देवताओं को लाइन लगाकर अमृत पिलाने लगते हैं। लेकिन सरभानु राक्षस ही एक ऐसा राक्षस था तो भगवान के माया में भी नहीं फंसा,
यानी कि आप उसकी योग्यता के बारे में खुद ही अंदाज लगा सकते हैं। जो भगवान विष्णु के माया में नहीं फंस पाया, जहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा भी भगवान विष्णु की माया को नहीं जान पाते हैं, तो राहु जो है उनकी माया में नहीं फंस पाया, तो कितना बुद्धिमान, कितनी योग्यता वाला होगा। लेकिन उसके साथ उसमें चतुराई भी थी। वो समझ गया कि ये भगवान विष्णु के माया में मेरे सारे साथी आ गए हैं, अब मैं अकेला ही हूँ जो ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं बिना अपने साथ वालों की सहायता के इन इतने सारे देवताओं से नहीं लड़ सकता। तो उसने डिप्लोमेसी, राजनीति का सहारा लिया, यानी कि वो राजनीतिज्ञ भी है राहु, इसीलिए चतुर भी है और बहुत ही बुद्धिमान और योग्य भी है, जो भगवान विष्णु के माया में भी नहीं फंस पाया। तो उसने जो है एक युक्ति निकाली। उसने अपने समाज की वेशभूषा जो राक्षसों की होती है वो सब उतार के देवताओं की वेशभूषा धारण कर ली, देवताओं का रंग रूप धारण कर लिया और जाके अपने राक्षस समाज को, यानी कि उनकी पंक्ति को छोड़कर जहाँ राक्षस बैठे थे उनसे हट के वो देवताओं की लाइन में जाके देवताओं की वेशभूषा में बैठ गया। उसके बाद आप जानते ही हैं कि सूर्य चंद्रमा ने उसकी शिकायत की, तो भगवान विष्णु ने उसका गला काट दिया, जिससे कि सर्वाणु राक्षस राहु और केतु 2 भागों में बट गया। लेकिन उसने अमृत पी लिया था, वो दोनों ही भाग उसके अमर हो गए। अब इसी से ही राहु को विदेश का कारक ग्रह माना जाने लगा, क्योंकि राहु ने अपना समाज छोड़ा, अपने समाज की वेशभूषा छोड़ी और जाके दूसरे समाज यानी कि देवताओं के समाज में जाके उनकी वेशभूषा धारण करके उन्हीं की तरह पंक्ति में जाके बैठ गया। तो तब से ही उसे एक आशीर्वाद मिला कि वो हमेशा अपने समाज से अलग दूसरे समाज में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। तो तब से ही राहु को विदेश से जोड़कर देखा जाने लगा। इसीलिए राहु की चाहे कोई सी भी दशा हो, वह व्यक्ति को अपने समाज से दूर ले जाने की कोशिश करता है। दूसरी परिस्थितियों, दूसरे वेशभूषा के लोगों के साथ वो संबंध बनाता ही है। क्योंकि आपने अगर देखा हो कि राहु अगर सप्तम भाव में हो तो ये विवाह में भी कुछ ना कुछ अलग ढंग का विवाह कराता है। अंतरजातीय विवाह भी कई बार देखने को मिला है। अब राहु दशाओं में तो जैसे मैंने बताया कि आपको विदेश जाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा राहु कुछ भाव में अगर बैठा है तो आपको ऑटोमेटिकली विदेश जाने का मन करने लगेगा और आपको विदेश वो ले भी जाएगा। जैसे कि तीसरा भाव विदेश जाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वह डॉक्यूमेंटेशन का है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार नवम भाव लंबी दूरी की यात्रा का है, तो कहीं दूर जाना हो तो लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी ही पड़ती है। और 12वां भाव विदेश का ही माना जाता है। इसके अलावा 1 और 5 नंबर और 9 नंबर ये जो हैं धर्म त्रिकोण हैं, यानी कि अपने लगन से संबंध रखते हैं। तो अगर राहु तीसरे नंबर में हो, 5वें नंबर में हो, 8वें नंबर में हो, 9वें नंबर में हो, पहले नंबर में हो और 12वें नंबर में हो, इसमें से किसी भी नंबर में हो तो आपको विदेश जरूर ले जाएगा अपनी दशा या अंतरदशा में। तीसरा, 7वां, 12वां तो जैसे कि मैंने आपको बताया विदेश से खास जुड़े हुए ग्रह हैं। इसके अलावा पहला और 5वां इसलिए मैंने आपको बताया है, और 9वां कि अगर राहु लगन से संबंध बनाता है, कि राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। अगर वो पंचम में बैठेगा तो 9वीं दृष्टि से लगन पर पड़ेगी, और 9 में तो है तो वैसे ही विदेश के लिए हो गया लंबी यात्रा का। और 1 नंबर में तो लगन, यानी कि लगन से भी संबंध बनाए, आपसे संबंध बनाए। लगन क्या है, आप ग्रह में है। साथ ही अगर लग्नेश से भी संबंध बनाए तो लगन लग्नेश से संबंध बनाए, या तीसरे, 9वें या 12वें भाव से संबंध बनाए, तो विदेश आपको ये अवश्य ले जाएगा। अगर आप
थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो आपका काम इजीली बन जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।